नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की हम खबर पर एक नज़र। बीएसपी गोशा महल के उम्मीदवार मौलाना सूफ़ी खैरुद्दीन क़ादरी की दरगाह यूसुफ़ैन पर हाज़री। मौलाना सूफ़ी खैरुद्दीन क़ादरी ने अपना नॉमिनेशन दाखिल करने से कबल दरगाह यूसुफ़ैन पर हाज़री दी, चादर गुल पेश किया और हल्क़े असम्बली गोशा महल के मुकामी बल्दी दफ्तर पहुँच कर RO के पास अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। इस मौके पर इनके हमरा BSP नामपल्ली के उम्मीदवार मौलाना सैफ़ी मोसदी, BSP चाइमनार के उम्मीदवार अबरार हुसैन आज़ाद भी थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अभी हम GHMC ऑफिस सर्कल गोशा महल के इलेक्शन के लिए हम नॉमिनेशन दाखिल करके आए हैं गोशा महल सीट के लिए। और मैं यहाँ पर ये बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि हमारे शहर में कुछ इलाक़ों में कुछ लोगों ने जो है ना अपने कुछ ख़दशात का इज़हार किया है। और बाज़ लोगों का कहना ये है कि मेरे एक असम्बली मुकाबले में उतरने से जिसके ख़िलाफ़ मैं ठहरा हूँ उनका फ़ायदा होगा। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि 10 साल से कौन था वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट जिसकी वजह से गोशा महल का वो शैतान जीत सका। ये अजीब व गरीब हमारे जो है ना ख़यालात है कि ये वोट को तकसीम करने का एक ज़रिया है। बता रहे तो पिछले 10 साल से कौन था कि उस वक्त भी BRS जो है ना वहाँ पर इलेक्शन लड़ी और कांग्रेस भी इलेक्शन लड़ी और कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था। तो फिर क्या वजह थी, किसने वोट काटा, मेरा ये सवाल है। तो अब मेरा इलेक्शन में उतरने का ख़ास मकसद ये है कि मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, मेरी कोई सियासी ज़िंदगी नहीं है। मैं एक समाजी कारकुन हूँ, 50-55 साल से मैं अवामी खिदमतगार हूँ। लेकिन ये जो गोशा महल का जो शैतान राक्षस है उसने हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी किया है और मुसलमानों को चैलेंज किया है कि मेरे मुकाबले में आ जाओ। और उसने ये भी जो है ना ऐलान किया है कि अगर मैं हार जाऊंगा तो वो सियासत से संन्यास ले लेगा और तेलंगाना छोड़ के भाग जाएगा। तो ये उसका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है और इसी वजह से मैं मैदान में उतरा हूँ। और यहाँ पर कोई ये मुकाबला BSP वया BJP नहीं है। मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ, BSP का मैंने टिकट ज़रूर लिया है, लेकिन इस शर्त पर ही लिया है कि इस हलक़े में मैं उस शैतान से रास मुकाबला करूँगा जो इंसानियत का दुश्मन है, जो मुसलमानों का दुश्मन है। न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि एक एक वाक़यात गोशा महल से सामने आ रहे हैं। वहाँ के ख़वातीन रो रो के कह रहे हैं और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि इसका जुल्म ज़्यादती इतनी बढ़ गई है, ये जबरन रुखुमात में मुलव्वस पाया गया है ये। और ये जो है ना धौ धड़ाके से जो ना लोगों को डराता है ये। और ये अपने नाम के साथ टाइगर लगा लिया, उसको टाइगर बोलते को नहीं मालूम। अब बताएंगे हम कि तू असल में तू क्या है और तुझे कहाँ रहना चाहिए। अब तू अपने चैलेंज को याद रख ले। तूने ये चैलेंज किया और वादा किया था कि अगर जो है ना इस असम्बली में इस इलेक्शन में तू हार जाएगा तो तू सियासत से संन्यास ले लेगा और तेलंगाना छोड़कर भाग जाएगा। वो वक्त अब आने वाला है। मैं मुसलमानों से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि मैं कोई सियासी जंग नहीं है, बल्कि मेरा जो है ना लड़ाई एक दुश्मन रसूल से है, एक दुश्मन रसूल से है। वो इसलिए कि यही वो हमारा जमहूरी हथियार है कि हम इससे इसको मार सकते हैं, हम इसको तबाह ताराज कर सकते हैं, उसकी औकात दिखा सकते हैं। हमारे संविधान ने, हमारे दस्तूर ने हमको ये हथियार दिया है कि ऐसे मुल्क के दुश्मनों को किस तरह मारा जाए। तो ये मैं मारने के लिए, जमहूरी मारने के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ मैं।
और मेरा किसी सियासी जमात से मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं किसी सियासी जमात का जो ना आदमी नहीं हूँ मैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे बीएसपी के चेयरमैन जनाब परवीन कुमार साहब का। उन्होंने मेरे इस जज्बात की कदर करते हुए अपनी पार्टी से मुझे टिकट दिया है। और अब इसके बाद और लोग आ रहे हैं, वेलकम, खुशामदीद। मेरे को कोई जो ना इसके ताल्लुक़ से कोई मुझे दुख नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, एक उम्र रसीदा को देख के हमारे नौजवानों को शऊर तो बेदार हुआ, वो तो आ तो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आइए। लेकिन ये मुकाबला रास तौर पर खैरुद्दीन सूफ़ी और गोशा महल के उस शैतान का है, मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता मैं, उस मलून का है जो गुस्ताख रसूल है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। बहुत कुछ बोला। इंशाल्लाह इसके बाद के वीडियोस आप देखेंगे वो किस तरीके से एक जो है ना कम्युनिटी की वो रुसवाई करता है और वहाँ के लोगों के साथ जो जुल्म ज़्यादती करता है, आगे आप देखेंगे। आज हम नामिनेशन दाखिल कर दिए हैं। इंशाल्लाह अब हम शैतान का, एक जो है ना रसूल के दुश्मन का और एक जो है ना रसूल के अदना उम्मती का अब यहाँ पर मुकाबला होने वाला है। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।